सब कुछ जोंगकुक के लिए एक अजनबी लग रहा था और ये सब एक ऐसे आदमी की वजह से था जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। पार्क बोगम के साथ उसकी शादी ऑलरेडी गलत था और ये बात जोंगकुक बहुत पहले समझ चुका था। ड्यूक ने उनके एंगेजमेंट में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी जोंगकुक उसे उस गलती के लिए माफ़ नहीं कर पा रहा था। शुरू से ही ड्यूक ने उसकी बाउंड्रीज को इग्नोर किया, जैसे जोंगकुक कोई इंसान नहीं बल्कि एक चीज़ हो जो आसानी से मिल जाए। उसने कभी गिल्टी फील नहीं किया, न ही अपने वजह से जोंगकुक को समझने की कोशिश की। बस अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जोंगकुक के लाइफ में आया और सब कुछ अपने हिसाब से डिसाइड किया। आखिर में जोंगकुक को ऐसा फील कराया जैसे उसके अपने इमोशंस, अपने नीड्स सब कुछ बेकार हो, सिर्फ ड्यूक की चाहते ही इम्पोर्टेंट हो। जोंगकुक अपने अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा था। मदद मांगने की हिम्मत कभी नहीं हुई। उसने गहरी सांस लिया और आंसू रोकने की कोशिश की। ये तो हम जैसे ऑर्फनेज की किस्मत होती है, उसने सोचा। लेकिन अपने हार्डशिप के बावजूद जोंगकुक अपने लाइफ को प्यार करता था, क्योंकि उसने मेहनत करके अपना एक सपना देखा था, एक शांत और सिंपल लाइफ जहाँ वो अपने अंकल के साथ सुकून से रह सके, चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जोंगकुक को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ वो अपने दम पर दिन बिता सके और अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन उस इंसान से मिले जो उससे दिल से प्यार करे, जिसके साथ वो एक हेल्दी फैमिली बना सके। उसका सपना सिंपल था, एक नॉर्मल ज़िंदगी का, जहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इतनी छोटी सी हो कि सीज़न के हिसाब से कार्टन्स कौन से लगाने हैं, कितना खाना बनाओ, बस ऐसी छोटी छोटी वरी सी रहेगा उनके लाइफ में। और जैसे जैसे साल बीतेंगे वो अपने बच्चों की हाइट को डोर पोस्ट पर मार्क करता जाता, बड़े होने के निशान देखते हुए। जब वो बुढ़ा और सफ़ेद बालों वाला हो जाएगा तब उन मार्क्स को उंगलियों से ट्रेस करके मुस्कुराएगा। आंखों में वो खुशी होगी जो सिर्फ यादों से मिलती है। पर ये सब जोंगकुक के सपने थे, वो भी एक पुराने वक्त के, जब वो अभी भी एक सीधा साधा लड़का था जो गार्डन के आसपास बड़ा हो रहा था। अब उसे दोबारा ग्रो करना था, चाहे पसंद हो या ना हो। रुकने का ऑप्शन नहीं था उसके पास। कभी कभी वो गिर जाता, लेकिन फिर वो अपनी गलतियों पे हंस देता, क्योंकि उसे लगता था कि एक दिन सब समझ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा और सब सुधर जाएंगे। इसी उम्मीद ने उसे जिंदा रखा। उसे क्या पता था कि उसका वो सामडे एक आदमी की छोटी सी सेल्फिश विश की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तभी तैयांग उसके पीछे आ जाता है और धीरे से उसका नाम लेता है। जोंगकुक मिरर के रिफ्लेक्शन से उसे देखा और एक टाइट स्माइल दिया। तैयांग की नज़र भी उसे उसके नज़र से जाकर मिल जाता है। अब जोंगकुक के पास कोई चॉइस नहीं था, उसे बस ड्यूक के साथ अपना रोल निभाना था। उसे अपना पुराना सेल्फ पीछे छोड़कर एक ऐसा आदमी बनना था जो बस एक मास्क के साथ मुस्कुराए, उस आदमी के लिए जो उसके सपना तोड़ चुका था, जिसे वो दिल से पसंद नहीं करता था। आयु सही थी, क्या फ़ायदा इतना लड़ने का जब आखिर में डिग्निटी का मतलब सिर्फ उसका अपना फैसला था। और इसी थॉट के साथ उसने डिसाइड किया कि वो एक परफेक्ट रोल प्ले करेगा, एक परफेक्ट मैन जो अपनी स्ट्रेंथ से सबको ये दिखाए कि वो कमज़ोर नहीं है। उसके होठों से एक हल्की सी हंसी निकल जाता है और फिर उसने मिरर में देखा कि ड्यूक उसके करीब आ रहा था। जोंगकुक थोड़ा फ्लिंच हो जाता है जब उसने अपने प्रेजेंस को इतना नज़दीक महसूस किया। उसके स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसके अराउंड आ गए और उसे अपने चेस्ट के साथ खींच लिया। उसके इमोशंस क्लियरली महसूस हो रहा था जोंगकुक को, पर जोंगकुक के लिए ये सब एक नॉर्मल रिश्ता नहीं था। ये सब सिर्फ एक बोझ जैसा था। जोंगकुक सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी फील कर रहा था इस नज़दीकी मोमेंट में। उसकी आंखें धीरे से बंद हो जाता है और उसने अपना सिर थोड़ा झुका लेता है। उसे लगा जैसे सब कंट्रोल उसके हाथ से निकाल रहा हो। दिल के अंदर एक सवाल घूम रहा था, क्या फ़ायदा है रिवेंज का? जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता। क्या मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ? क्या सच में मैं ड्यूक के लिए
कमज़ोर हो रहा हूँ। उसके दिल की असली ख्वाहिश तो ये था कि वो इस सब से दूर चला जाए, एक ऐसे जगह जहाँ तैयांग का असर ना हो उस पर, उसकी दुनिया से दूर। तैयांग ने धीरे से उसका नाम लिया। उसकी आवाज़ जॉन्गकुक के कान के पास गूंज जाता है, कुकी। जॉन्गकुक आंखें बंद रखने की कोशिश करता है, पर उसके इमोशंस और उसके मेमोरीज मिलके उसके दिल को कंफ्यूज कर रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो अपने खुद के फीलिंग्स के खिलाफ लड़ रहा हो। स्टॉप इट, उसने अपने मन में कहा खुद को। उसने अपने आप को समझाया कि टेम्पररी इमोशंस उसकी सोच को खराब ना करे। उसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश भी किया और फिर उसने अपने आंखें खोल दिया। सामने तैयांग था, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। तब उसे एहसास हुआ कि वो कब का बेड पर आ चुका था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, चेहरा लाल हो गया था और वो हल्की सी शिवर भी कर गया। तैयांग, तुम हंस क्यों रहे हो? जॉन्गकुक धीरे से पूछता है, अपने हाथ से अपने आप को कवर करते हुए। पर तैयांग ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी शांति भरी स्माइल देता है। जॉन्गकुक थोड़ा कॉन्फ्यूज और इरिटेट था, पर उसका विरोध करना तैयांग को और अट्रैक्ट कर रहा था। उसके दिल में एक तरफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि उसे अपने पावर दिखानी है और दूसरे तरफ उसे सॉफ्टली ट्रीट करने का भी मन था। स्टॉप स्टॉप इट, जॉन्गकुक ने गुस्से में कहा फिर से खुद को, और अपना एक हाथ तैयांग के हाथों से छुड़ाकर तैयांग को शोल्डर से पुश किया। तैयांग आसानी से उसकी बात इग्नोर कर सकता था, पर आखिर में उसने पीछे हटने का फैसला किया। जॉन्गकुक का चेहरा कन्फ्यूजन से भरा था, पर तैयांग को ये देखकर हंसी आ रहा था। उसके लिए ये पल कुछ फेमिलियर लग रहा था। जॉन्गकुक का फेस ब्लश कर रहा था, उसकी सांसें तेज चल रहा था और तैयांग के लिए उसे इस तरह देखना अजीब पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल था। जॉन्गकुक ने उसे देखा और सोचा कि क्या वो फिर से सेम करने वाला है, लेकिन तैयांग चुप रहा। फिर वो उसके पास साइड में लेट जाता है, उसे अपने आर्म्स में खींचकर क्लोज कर लेता है। उसके लिए जॉन्गकुक के साथ रहना, उसके टच को फील करना बहुत ही पीसफुल था। जॉन्गकुक उसके चेस्ट पर था और उसने अपना फेस थोड़ा ऊपर करके तैयांग की तरफ देख रहा था। जॉन्गकुक के चेहरे पर अभी भी थोड़ा डाउट था। तैयांग उसे देखते हुए हल्का सा स्माइल किया और टीजिंग टोन में बोला, यही पूछना चाहते हो तुम? जॉन्गकुक ने थोड़ा फ्रॉन किया, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में नए इमोशंस जाग रहे थे। जॉन्गकुक कहता है हल्की सी शर्माते हुए, पर तुम ही तो मुझे बेड पर धक्का देकर लाए थे ना। उसके कहने पर तैयांग के चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आ जाता है। अब वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था जॉन्गकुक को, बल्कि एक नॉर्मल लड़के जैसा लग रहा था। जॉन्गकुक तैयांग को और ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए उसके नीली आंखों में देखकर कहता है, अब तुम पहले जैसा डरावना नहीं लग रहे हो, बल्कि एक नॉर्मल आदमी जैसा बहुत ज़्यादा मनमोहक और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और हैंडसम लग रहे हो। जॉन्गकुक फिर से स्माइल करता है, अभी तुम इतने स्ट्रांग भी हो कि मुझे तुम रोक सको, और ऐसी बातें करके तुम मुझे रोकना चाहते हो? जॉन्गकुक, क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी मीठी बातें सुनकर मैं रुक जाऊंगा? तो फिर तुम गलत सोच रहे हो। जॉन्गकुक कहता है, नहीं, तुम मुझे फिर से गलत समझ रहे हो। तैयांग बस कंधे उठाकर चुप रहता है। जॉन्गकुक ने कोशिश की उसे दूर जाने की, पर उसने अपने बाहों को और कसकर उसे अपने पास खींच लिया। तैयांग अपने बाहों को और कस लेता है और जॉन्गकुक को अपने पास खींच लेता है। जॉन्गकुक ने थोड़ा गुस्से में कहा, तो तुम मुझे जाने ही नहीं दोगे अपने से दूर, हाँ? तैयांग हल्की सी हंसी के साथ जवाब देता है, शायद नहीं। जॉन्गकुक ने मुंह फुला लिया और कहता है, अगर तुम मुझ पर हंसना बंद कर दो तो शायद मैं तुम्हारे इतने पास रहने पर इतना विरोध न करता। ये कहकर उसने उसकी बाहों को थोड़ा झटक से हटा दिया। तैयांग की हंसी धीरे से रुक जाता है, पर चेहरे पर मुस्कान बनी रही। जॉन्गकुक उसकी तरफ पलटकर फिर देखते हुए कहता है, क्या तुम डरते नहीं मेरे ड्यूक? उसने हल्की सी फुसफुसाकर भारी आवाज़ में बोला। धीरे से उसने अपना हाथ उठाया और तैयांग के चेहरे को प्यार से छुआ, और अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर दूँ तो? तुम डरते नहीं?
तैयंग ने उसकी उंगलियों को अपने चिन पर महसूस किया। उसने अपनी आंखें बंद किया और उसके टच में हल्की सी राहत पाया। जब आंखें खोला तो मुस्कान और ज़्यादा नरम थी। जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो मेरे साथ, तैयंग धीरे से और गहरी आवाज़ में कहता है। जंगकुक का दिल तेज़ धड़कने लगता है तैयंग के बातों से। उसने अपना दूसरा हाथ उसके कंधे पर रखा और धीरे से उसके ऊपर बैठ गया। अब दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ गया था। तैयंग के चेहरे पर और ज़्यादा मुस्कान आ जाता है और जंगकुक की आंखों में नया एहसास। दोनों के लिए एक पल खस था। जंगकुक का बॉडी तुरंत रिएक्ट हुआ। उसने जेंटली अपना दूसरा हाथ उसके शोल्डर पर रखा और सपोर्ट के लिए और फिर उसके ऊपर स्विंग कर गया। इफेक्टिवली उसके ओएस्ट के ऊपर बैठ गया। इस पोजीशन में दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को क्लोजली फील कर रहे थे। तैयंग कंटिन्यूसली जंगकुक के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखता है। जंगकुक की आंखों में एक आंख सी थी, जैसे वो अपना सब कुछ खोलकर उसके सामने रख रहा हो। डू इट एज मच एज यू लाइक, उसने सॉफ्टली कहा, जैसे उसे ये मोमेंट बहुत स्पेशल लग रहा हो। जंगकुक ने उसके फेस को देखा और अपनी पहले वाली हेजिटेशन को भूल गया। उसने धीरे से उसके चिक्स को सहलाने लगता है, एक जेंटल जेस्चर के साथ। डू यू लाइक व्हाट यू सी, तैयंग ने एक नोइंग स्माइल के साथ जंगकुक से पूछता है। यस, उसने धीरे से जवाब दिया, काम और कंपोस्ट रहकर। शायद तैयंग को ऐसी रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी जंगकुक से, क्योंकि उसके ब्रश थोड़ी फ्रॉ हुई। जंगकुक ने फिर कहा, आई लाइक इट अ लॉट मोर देन योर पर्सनैलिटी। ये सच था। उसका हैंडसम फेस और कॉन्फिडेंट डेमोनियर तो ठीक थे, पर यही उसके सबसे अच्छे ट्रेड्स थे। तैयंग ने उसे कुछ देर केयरफुली देखा और फिर मुस्कुराया। उसके लाफ्टर की गूंज पूरे रूम में फैल गया था। आर यू ओके जंगकुक, उसने फाइनली पूछा, अपना हाथ उसके चिक्स के पास रखते हुए। जंगकुक को उसके जेस्चर से एक वार्मथ महसूस होता है। आई फील लाइक यू आर मेकिंग मी नर्वस, जंगकुक ने सॉफ्टली कहा। तैयंग ने जेंटली स्माइल किया और बस वो ही रहा। उसका कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस काफ़ी था। जंगकुक के आइस रूम के सराउंडिंग पर घूम रहा था। हाई सीलिंग्स, लंबे वॉल्स, एंटीक फर्नीचर और आर्ट वर्क, फिर वापस उसके फेस पर टिक जाता है। एक बार फिर से उसने रियलाइज़ किया कि कितना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान था वो, और फिर भी अपनी तरह से उसके सामने क्वाइटली सबमिट कर रहा था। और इस वक्त ड्यूक बस एक आम इंसान की तरह था उसके साथ, एक आदमी के प्रेजेंस के सामने अट्रैक्टिव और काम। जंगकुक के लिप्स के कोने पर एक खतरनाक स्मारक आ गया। यू आर द वन हु शुड बी वरीड अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू विथ यू टुडे माय ड्यूक, जंगकुक एक कॉन्फिडेंट स्मारक के साथ सॉफ्टली कहता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और क्या लगता है आपको कि जंगकुक ड्यूक के साथ आज रात क्या करने का सोच रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके। और हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कोल्ड हो गई है। आवाज़ से आप सबको पता चल रही होगी, इसलिए मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।